वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 और चैप्टर 7 में आज हम पढ़ेंगे प्रवास, कागज का पुनर्चक्रण और हम बात करेंगे पुनर्वृक्षारोपण की या वनारोपण की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रवास, जिसे कहते हैं माइग्रेशन। क्या होता है प्रवास? हर साल कुछ जो पक्षी होते हैं वो बहुत दूर से आते हैं दूसरे स्थानों पर। अगर हम अपने भारत की बात करें तो हम देखते हैं कि हर साल बहुत सारे पक्षी दूसरे देशों से आते हैं और एक निश्चित समय पर तक रहते हैं और उसके बाद वापस से चले जाते हैं। तो ये इस तरह से जो पक्षी लंबी दूरी तय करके दूसरे स्थानों पर आते हैं उन्हें इस प्रोसेस को कहते हैं प्रवास। और ये जो पक्षी होते हैं इन्हें कहते हैं प्रवासी पक्षी। तो ये जो प्रवास होता है ये कई कारणों से होता है। कई कारण से पक्षी जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे, जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ से वो दूसरे स्थानों पे जाते हैं और कुछ समय वहाँ रुकते हैं और वापस अपने उसी स्थान पर आ जाते हैं। कुछ पक्षी बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में रहते हैं, यानी बहुत कम तापमान पर रहते हैं, तो उस बहुत जो लो टेम्परेचर होता है उस पर वो अंडे नहीं दे सकते, क्योंकि जो अंडे हैं उनको वो जो वातावरण होता है वो अनुकूलित नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, वहाँ से दूसरे स्थान पे जाते हैं जहाँ पे तापमान सही हो, वहाँ अंडे देते हैं और फिर वापस से जैसे अंडे उसमें से चूजे बाहर आ जाते हैं, जो स्फुटित हो जाते हैं, तो उसके कुछ समय पश्चात वो वापस से आ जाते हैं। तो इस तरह से या भोजन के लिए या कई तरह से माइग्रेशन जो होता है वो कई तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रवास का मतलब होता है कि एक लंबी दूरी तय करके जो पक्षी होते हैं अपने मूल जो स्थान होता है वहाँ से दूसरे स्थान पर जाते हैं और कुछ समय रुकते हैं और वापस से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रवास होता है कि कई कारणों से होता है और इसका समय होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ पक्षी आधा समय अपने मूल स्थान पर बिताते हैं और आधा समय दूसरे स्थानों पर बिताते हैं। तो ये जो प्रोसेस होगी वो होगा प्रवास। अब देखिए हम बात करते हैं कागज का पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण का मतलब होता है दोबारा उसको बनाकर यूज करना। कागज को पुनर्चक्रण का मतलब क्या है और क्यों किया जाता है? अगर हम बात करें 1 टन कागज बनाने की, अगर हम 1 टन कागज बनाते हैं तो उसके लिए जो बड़े बड़े 17 जो पेड़ होते हैं, कम से कम आप मान के चलिए कि 17 जो विकसित पेड़ हैं उन पेड़ों से 1 टन कागज बनाया जाता है। ये 1 टन कागज बनाने के लिए कम से कम 17 पेड़ काटे जाते हैं जो कि पूर्ण विकसित पेड़ होते हैं। अब ये जो कागज होता है ये पेड़ों से बनता है, हम सबको पता है। अगर हम कागज को सही से यूज नहीं करें तो और उनको बार बार जैसे फेंक रहे हैं या उनका दुरुपयोग कर रहे हैं या उनको बेकार कर रहे हैं और बार बार नई नई कॉपी रजिस्टर लेके आ रहे हैं, नए कागज़ लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हम वो कागज़ तो ले आते हैं, बुक्स जो है नोटबुक वगैरह है ये लेके तो हम आ जाते हैं, लेकिन उनको बनाने के लिए फिर और पेड़ों को काटा जाता है। अगर हम किसी एक कागज़ की बात करें तो कागज़ को कम से कम 5 से 6 बार पुनर्चक्रित किया जा सकता है। ये जो रद्दी वाले आते हैं, जो न्यूज़पेपर है या कागज़ वगैरह है ये लेकर जाते हैं, ये क्या करते हैं, इनको फैक्ट्री में ले जाते हैं, वहाँ ले जाके उनको पुनर्चक्रित करते हैं और दोबारा से कागज़ बनाते हैं और फिर मार्केट में वो वापस आते हैं और हम उसको वापस यूज़ करते हैं। तो कागज़ जो होता है उसको कम से कम क्या है 5 से 6 बार पुनर्चक्रित कर सकते हैं। तो ये जो पुनर्चक्रण की जो प्रोसेस है इससे हम कई तरह की जो समस्याएं हैं उनको रोक सकते हैं, पेड़ों को कटने से रोक सकते हैं। तो कागज़ जो है उसको 5 से 6 बार पुनर्चक्रित कर सकते हैं और उससे से वही कागज़ है वो दोबारा से पुनर्चक्रित होकर वापस से मिलेगा। इससे क्या होगा, पेड़ों को कम काटा जाएगा। और अगर हम बात करें, अगर कोई भी एक बच्चा अगर दिन में 1 कागज़ बचाता है तो आप ये मान के चलिए कि आप 1 साल में किसी एक पेड़ को बचाते हैं कटने से। ठीक है, तो कागज़ जो है उसका हम पुनर्चक्रण करके पेड़ों को काटने से रोक सकते हैं या पेड़ों को जो बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है पुनर्वनरोपण। पुनर्वनरोपण का मतलब होता है कि आज जो बढ़ती जनसंख्या है उसकी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो खाने की हो, रहने की हो या कपड़े की हो, किसी भी तरह की उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, उससे फर्नीचर बना रहे हैं, घर रहने के लिए, घर बनाने के लिए जगह बना रहे हैं। तो
हम क्या कर सकते हैं, ये जो क्षति हो रही है, कमी हो रही है, इसमें हम पुनः वृक्ष लगाकर, यानी जो जंगल है उसमें जो पेड़ जितने काट रहे हैं कम से कम उतने ही पेड़ तो हम और लगा सकते हैं, जिससे क्या हो, उस वन में वृक्षों की संख्या कम ना हो। तो इस तरह से दोबारा हम नए पेड़ लगाकर वन जो हैं उनमें पुनः हम रोपित कर सकते हैं, पुनर्वन रोपण कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं या जो अन्य समस्याएं हैं वो उत्पन्न ना हो और वनों की जो संख्या है उनमें पेड़ों की जो मात्रा है वो निश्चित बनी रहे। तो इस तरह से ये जो 3 आज हमने टॉपिक पढ़े, प्रवास पढ़ा जिसको इंग्लिश में माइग्रेशन कहते हैं। प्रवास का मतलब होता है कि जो पक्षी होते हैं वो निश्चित समय में अपने स्थान से, मूल स्थान जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कुछ समय वहाँ रहते हैं और वापस आते हैं। तो ये जो प्रोसेस होगा उसको प्रवास कहते हैं और प्रवास करने वाले जो पक्षी होते हैं उन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। सभी पक्षी में प्रवास की क्रिया नहीं होती है। हम ये कह दें कि एक देश से दूसरे देश सारे के सारे पक्षी आते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रवास हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक था हमारा कागज़ का पुनर्चक्रण। ये पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए कागज़ का पुनर्चक्रण बहुत ज़रूरी है, जिससे पेड़ों की जो लगातार कटाई हो रही है उसमें थोड़ी कमी आएगी और जो पर्यावरण है वो सही रहेगा और कागज़ का बार बार उपयोग हो सकता है। ऐसे ही पुनर्वन रोपण क्या होता है, वन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर हम वापस वनों को कैसा हरा भरा कर सकते हैं, उनके पेड़ों की जो संख्या है उसे बनाए रख सकते हैं, उनकी कमी को रोक सकते हैं। तो आज के लिए आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रवास किसे कहते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं। क्वेश्चन थर्ड आपका है, कागज़ को कितनी बार पुनः चक्रित किया जा सकता है, यानी कितनी बार, कम से कम कितनी बार, बार बार हम जैसे मान लो 8-10 बार उसको नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 5 से 6 बार उसको पुनः चक्रित हम कर सकते हैं। उसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन है, पुनर्वन रोपण के क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं पेड़ लगाने के दोबारा, और जो वन है उनके अंदर पेड़ों की संख्या को बढ़ाने के क्या लाभ है। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। किसी भी टॉपिक में या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।